सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बता रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के बुक से साथियों घातांक एंड करनी इंडेसिस एंड आपका सड में साथियों देखेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों फार्मूला से भी, और दोस्तों इसमें समझिए। उसके बाद साथियों प्रश्नों के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जितने भी प्रश्न इसमें बन सकेंगे उन सभी को बताएंगे। ठीक है साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए साथियों, हम कहें घातांक एंड करनी से नाम से ही स्पष्ट है, घात यानी कि पावर। ठीक है साथियों, हम कहते हैं मान लीजिए कि कोई संख्या अगर आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम कहें कि एक ही संख्या को आप लिखिए। जैसे हम कहें कि 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, आपने कई बार लिख करके मतलब कि टोटल जो है ना 35 टाइम्स आपने लिखा। तो दोस्तों हम कहें कि इसे जो है ना, इसे और किस तरह से आप लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 2 पे पावर है आपका 35। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, आपका आधार कहेंगे, मतलब कि बेस हो गया। और ये क्या है, आपका घात है। ठीक है, मतलब कि ये आपका पावर है। किसी भी संख्या पे पावर जो है ना वो उसका घात कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये संख्या लिखा हुआ है आपका n बार लिखा हुआ है। तो इस तरह से फॉर्मूला ये बन सकता है। जैसे हम कहें कि आपके सामने a है गुना a है गुना a है, तो ये आपका n बार लिखा हुआ, तो हम कहेंगे a पे पावर क्या है, आपका n है। ठीक है, यही आपका क्या है कि a की घात कितनी हो गई, आपके सामने n हो गई। अब देखिए, जब पावर अगर हम कहें कि पावर जो है ना, यहाँ मान लीजिए कि नीचे का जो बेस है वो सेम होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आपको दे दे, जैसे कि फार्मूला यहाँ पे रखा गया है, आप इसे समझिए। देखिए साथियों, सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर फार्मूला पे। इसमें लिखा हुआ है कि x पे पावर जो है ना m है गुना x पे पावर n है। जब दोस्तों इसका बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, आराम से इसमें जोड़ देते हैं। जैसे हम कहें कि इस पे एक सवाल लेते हैं, मान लीजिए कि 2 पे पावर आपका क्या है 5 है, गुना यहाँ पे 2 पे पावर 3 है। तो क्या करेंगे, दोनों का बेस नीचे का सेम है, मतलब लिखेंगे आप 2 पे पावर यानी कि 5 प्लस 3, तो बोलेंगे 2 पे कितना हो गया आपका 8। अब इसे 2 को आप 8 बार लिख करके गुना कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब जैसे हम कहें कि अगर सेकंड फार्मूला में देखा जाए तो इसमें क्या है, आपका भाग में है। तो भाग में दो तरह से हो सकता है। जैसे हम कहें कि x पे पावर m है बटे x पे पावर n है, तो भाग को हम इस तरह से भी तो दिखा सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। मतलब हम कहेंगे कि यदि आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 5 है और भागा लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 है, तो कहेंगे 2 पे कितना हो गया 5 माइनस 3, तो 2 पे कितना हो गया आपका 2। यही आपका आंसर होगा, मतलब कि 4। साथियों इस तरह से आप ऐसे भी तो हो सकता है 2 पे पावर 5 अब बटे 2 पे पावर 3, तो इसे भी आप ऐसा ही लिखेंगे कि 2 पे पावर 5 माइनस 3, मतलब 2 पे पावर 2। ठीक है, समझ गए साथियों। अब देखिए फार्मूला नंबर 3 को। ठीक है, इसमें कहता है कि यदि आपके सामने इस तरह से दिखा हुआ हो, ठीक है, कि x पे पावर m है गुना आपका क्या है, मतलब पावर में ही इन गुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो हम कहें कि अगर 2 पे पावर आपका 5 है और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट बंद और इसमें पावर लिख दिया है आपका गुना में 3, तो आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, हम कहेंगे कि x पे पावर 5 गुना 3, सॉरी यानी कि 2 पावर कितना हो गया आपका 5 गुना 3, तो हम कहेंगे 5 दिया 15। ठीक है, आप इसे इस तरह से दिखा सकते हैं, समझ गए दोस्तों। अब आप देखिए सही, रूल नंबर 4 में ये आपको ध्यान हमेशा रखना है कि किसी भी संख्या पे पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। इसके बेस पे साथियों कई सवाल अभी आपको मिलेंगे, ठीक है, जब बताएंगे लेसन से। तो देखिए रूल नंबर 5 में क्या कहता है, अब x पे पावर अगर आपके सामने माइनस में आ जाए, ठीक है, ऋणात्मक, तो आप क्या करेंगे, हम कहे कि आपके सामने 2 पे पावर है -5, तो आप इसे कैसे लिख पाएंगे, हम कहेंगे 1 बटे 2 पे पावर आप 5 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, 1 बटे 2 को 5 बार आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए। ठीक है, हो गया। तो आप ऐसे दिखाएंगे, नहीं तो एक चीज आप और कर सकते हैं, डायरेक्ट आप याद रखिए कि जब पावर यहाँ पे लिखा हुआ है ऋणात्मक में माइनस में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 बटे 2 पे पावर 5, सीधा इसको लिख देता है
आराम से इसे आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। अब आप देखिए हम चलते हैं आगे। जैसे आप देखिए रूल नंबर 6 में क्या कहता है, क्योंकि ये फार्मूला के बेस पे सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है, और कई एग्जामों में पूछा गया है। समझिए जैसे हम कहते हैं यहाँ आप देखिए साथियों कि बेस दोनों का क्या है, अलग है, मतलब आधार यदि अलग अलग हो और उसके बाद हम कहें कि पावर इसका सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि 2 पे पावर आपका 5 है गुना 3 पे पावर आपका 5 है। आप देखिए कि यहाँ पे बेस क्या है आपका अलग अलग हो, उसके बाद पावर क्या होना चाहिए भाई साहब, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 और यहाँ पे इस दोनों में से 5 एक वाला लिख देना है आपका आंसर, मतलब कि 6 पे पावर 5 आप इसे आप लिख ही सकते हैं, हो गया आंसर। समझिए दोस्तों अब हम आते हैं करनी में, ठीक है। तो करनी में करना कुछ नहीं, जैसे घात है ना, तो घात को खाली आपको करनी में कन्वर्ट कर लेना है बस, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत लेने का नहीं है। समझिए जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि जैसे ये रूट है, ठीक है साथियों, इसका मतलब हाफ है। जैसे हम कहें यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो आप इसे कैसे लिख पाएंगे घात में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, आपको लिखन मतलब इसमें दिखेगा नहीं। जैसे हम कहें किसी संख्या के आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, पर आपको यहाँ शो नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से रूट में भी यहाँ पे क्या है 2 छुपा हुआ है, तो हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं कि 3 पे पावर कितना है आपका 1/2 है। और दोस्तों इसे करनी में दिखाइए तो ऐसे दिखाइए, बस यही चीज है करनी। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 दिखता नहीं है। 2 के घात के बाद जो है ना 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 11, 15, 16 कुछ भी हो, तो आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे हम कहे कि 3 यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में और करनी में लिखा हुआ है आपके सामने, हम कहें 5, तो आप इसे घात में दिखाइए। तो हम क्या करेंगे 3 पे पावर 1/5 दिखाएंगे। फिर से आपसे बोलेगा कि ये घात में है, इसे करनी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे 3 आधार को पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद घात को खाली यहाँ पे नीचे वाले को आपको इसमें डाल देना है, हो गया आंसर, कुछ नहीं करना। वैसा ही आप देखिए इस फार्मूला पे आधार पे क्या हो सकता है, तो x यहाँ पे लिखा हुआ रूट में, करनी में कितना है आपका 5 लिखा हुआ, तो हम कहेंगे कि x बराबर कितना हो गया 1/m। फिर आप देखिए इसी फार्मूला पे आ गया, यानी कि x पे पावर m फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे n लिखा हुआ, तो उसमें से गुना कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी करनी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे x है a/b है, तो ये दोनों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इस अगर एक करनी पहले है फिर अंदर करनी है, तो इसे कैसे लिखेंगे m इंटू n और उसके बाद √a, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना है। आप देखिए साथियों हम आते हैं सवालों के माध्यम से। सबसे पहले जैसे जैसे ये फार्मूला कह रहा है आपको हम उस तरह से सवाल बताते हुए चलेंगे। तो चलिए सवाल का स्टार्ट देखिए पहले करते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 1 को देखिए। साथियों इस लेसन से एक ना एक सवाल आपको मिलेंगे, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, बैंक हो, सीपीओ, किसी भी एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। देखिए आरएस अग्रवाल के इस बुक को देखिए, इसमें आपका लेसन है 6, ठीक है। इसमें आपका घातांक एंड करने स्टार्ट किया गया है, तो इसे समझिए साथियों। इससे पहले आपको हम बता रहे थे महेश मिश्र के बुक से, साथियों उसमें कई सवाल थे एक ही जैसा, ठीक है, लेकिन हम आपसे वादा किए हुए हैं, ठीक है, कि हम आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हुए चलेंगे, टोटल प्रश्न बताएंगे, ठीक है। तो इस बुक से जो है ना, ये छोटा बुक है, तो इसमें एक जैसा सवाल नहीं है, मतलब कई तरह की अलग अलग सवाल हैं, मतलब 40-50 किसी में, ठीक है। तो ये बुक कंप्लीट आराम से कर सकेंगे, ठीक है। देखिए उसमें बहुत सवाल है लेकिन एक ही जैसा सवाल सब लिखा हुआ, ठीक ना। तो चलिए आज से इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए आपका सवाल नंबर 1 को कहता है इसमें लिखा गया है साथियों, कहता है क्या 36 पे पावर आपका लिखा हुआ है 1/6। दोस्तों अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। हम कहते हैं पहले बिल्कुल आप बेसिक से देखिए दोस्तों, हम कहेंगे 36 लिखा हुआ, इसे आप घात में कैसे लिखेंगे। घात में लिखने का मतलब ये हुआ कि 36 जैसे पूरा समेट के लिखा हुआ 36,
तो उसे आप घात में कैसे लिख पाएंगे इसे समझिए। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको अविभाज्य गुणनखंड में। तो हम एक काम ये कर सकते हैं साथियों कि ये 6 पे पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे और पावर कितना है आपका 1/6 है। अब आप देखिए वहां पे कि x पे पावर m और यहाँ पे n, ये फार्मूला पे आ गया है। इसमें आप क्या जानते हैं, x पे पावर आपका m n गुना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए। 6 पे कितना हो गया 2 और गुना हो गया 1/6, 2 तिया 6 कट गया, यानी कि 6 पे कितना हो गया 1/3। दोस्तों ये घात में है, इसे आप करनी में लेके आ सकते हैं। तो क्या हम बताए थे, 6 लिखिए अंडर रूट में और यहाँ हो गया आपका करनी, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। और देखिए सवाल नंबर 2 को, बिल्कुल आपको हम बेसिक से बताएंगे ताकि आप हर एक सवाल को समझते हुए चलें। देखिए रूट सवाल नंबर 2 में क्या कहता है साथियों, कहता है कि आपके सामने अंडर रूट 8 है, फिर होल पावर लिखा हुआ है आपका 1/3। अब इसे कैसे दिखाएंगे समझिए। जैसे दोस्तों हम कहें आपके सामने कि ये तो अभी रूट में है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 8 पे पावर आपका 1/2 है। फिर आप देखिए छोटी ब्रैकेट पे पावर आपका 1/3 है, फिर ये उसी फार्मूला पे आ गया है। मतलब ये कि x पे पावर m, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट पे पावर कितना है n है। जब इसे आप गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, x पे पावर m इंटू n, ठीक है। तो हम कहें दोस्तों इसे और लिख सकते हैं आप 2 पे पावर 3, हाँ या ना। अब देखिए तो ये कैसा बन गया है, पहले ऐसा पे पावर 1/2, फिर आप लिखिए इस तरह से 1/3, हाँ या ना, ऐसे दिखाएंगे। तो अब सब गुना कर दीजिए एक ही बार में, तो कितना आ गया 2 पे पावर 3 गुना 1/2। तो पहले ये कितना हो गया 3/2, फिर 1/3, तो ये 3 से कट जाएगा। कितना रहा यहाँ पे साथियों 2 पे पावर 1/2, मतलब कि √2। इसे आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, यानी कि करनी में जब आपको सॉल्व करना हो तब। देखिए सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं साथियों। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार जरूर लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए और चैनल को कृपया सपोर्ट भी कीजिए। देखिए इसमें कहता है सवाल नंबर आपका 3 में कि 32 बटे लिखा हुआ है 243। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 32 बटे आपका है 243 पे होल पावर लिखा हुआ है माइनस में 4/5। साथियों इसे आपको हम दो तरह से बताएंगे। पहले आप देखिए बिल्कुल बेसिक, ठीक है, क्योंकि इस सवाल को पहले हम क्या करेंगे आपको बता देंगे कि यहाँ पे कि और जल्दी इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। समझिए जैसे हम मानते हैं यहाँ पे कि आप दोस्तों इसको जो है ना, इस बेस को जो है ना, इसको आधार मानते हुए इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कि 5 के पावर में को टूट जाए भाई साहब, तो ये हम कह सकते हैं कि 2 पे पावर 5 है और ये कितना है आपका 3 पे पावर 5 है, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 आप कीजिए 5 बार तो आपका 243 आने वाला है, और 2 पे पावर 5 यानी कि 32। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये 2/3 पे होल पावर कितना है 5 है, हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बताइए। कह सकते हैं, क्योंकि मानने में क्या है, देखिए इंटू कितना हो गया -4/5, ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया 2/3 पे होल पावर कितना हो गया -4। अब आप देखिए वहां पे फार्मूला में कि x पे पावर -m को क्या कहते हैं 1/x पावर m, हाँ या यही कहते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से देखिए 1 लिखेंगे 2/3 पे पावर कितना हो गया 4, मतलब 1/2 पे पावर 4 कितना होता है आपका, दो 4, 8 दूना आपका 16 लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से देखिए यानी कि 81 लिखेंगे, ठीक है साथियों। अब यहाँ संख्या क्या होगी पलट जाएगी, मतलब लिखेंगे 81 बटे आपका 16, यही आपका आंसर है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा लंबा मतलब बन गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे इसे शॉर्ट करने के लिए, आप देखिए यहीं पे आपको हम बताते हैं। मान लीजिए सबसे पहले जो है ना इस मतलब नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसे पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ से संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पलटा है ना, आप पहले इसको पलट दीजिए, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे लिखिए कि 243 और बटे कितना हो गया 32, ठीक है। ये पलट गया साथियों, तो आप वहां पे लिखेंगे आप यहाँ पे 4/5 प्लस में, हाँ या ना।
दोस्तों ये क्या है आपके सामने, 3 पे 5 है और 2 पे 5 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3/2 पे होल पावर 5 है गुना 4/5, तो ये इससे कट जाएगा। 3 पे पावर 4 तो यानी कि 81 है, 2 पे 4 यानी कि 16 है। यही आपका आंसर है। तो आप इतना में ही सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। साथियों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए। साथियों देखिए इसमें कहता है सवाल नंबर 4 में, लिखा हुआ 5 पे पावर 1/4 यहाँ कहता है कि 5 पे पावर है आपका 1/4 और इंटू लिखा हुआ है 125 पे पावर 0.25। हाँ या ना दोस्तों, आपको इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे समझिए। हम कहते हैं कि ये तो अभी दोस्तों यहाँ 5 है और यहाँ देखिए 5 125 लिखा हुआ है, तो इस बेस को पहले अगर सेम कर लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ सकता है। हाँ या ना, क्योंकि हम जब तक जानते यही तो है कि x पे पावर आपका m गुना x पे पावर n, तो क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब x और कितना हो गया, m और n, ठीक है, प्लस में। दोस्तों देखिए हम कहे आप यहाँ पे लिखिए 5 पे 1/4 इंटू, इसे आप लिख सकते हैं कि 5 पे पावर 3 है। हाँ या ना, एकदम लिख सकते हैं। और ये 25 लिखा हुआ है यानी कि 0.25 है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 1/4 है। हाँ या ना, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे साथियों तो यहाँ पे 100 आएगा, 25 चौके 100 होता है, 1/4 लिख दिए। आप यहाँ पे देखिए तो 3/4 हो गया। हाँ या ना, दोनों बेस सेम हो गया भी है, तो 5 पे लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा समझिए, ये हो गया आपका 0.75 और आपका 0.25, तो 1 बन गया। हाँ या ना, तो 25 पे कितना गया, पावर 1 यानी कि 5 इस प्रश्न का आंसर है। हम कहे दोस्तों इसका आपको एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है। देखिए जैसे हम कहे 4 एकम 4, उसके बाद 4 तिया 12, ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है यानी कि 4 एकम 4, 4 तिया 12 और यहाँ से कितना गया 16, तो ये 16 16 कट जाएगा, 1 हो गया इसका पावर। नहीं तो एलसीएम निकालिए तब भी आपका 4 4 यहाँ से कट जाएगा। हाँ ये ना, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। दोस्तों आप देखिए हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 को समझिए। समझिए सवाल नंबर 5 में